उनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफी मांगकर अपने मामला ठीक करें। यदि आपको माफी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफी नहीं मांगता। और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को अब डरा हुआ देखें या उससे आप माफी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह का वास्ता है इन्नी माफी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सलामत खान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए इमरान खान याद आता है, लोकल फोरम पे आए इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं जी इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाईकोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। मुझे कुछ मालूमात मिली है इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए, सबका ये कसूर नहीं था। ये मामला जरूर हुए लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय कि आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाएंगे, बहुत ही दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप जाने और वो लोग जाने, और बेड़ा ही गर्क हो गया पकड़ के। ये एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और हैसियत रह गई है आजाद कश्मीर में। वैसे ये पाकिस्तान में भी करके देख लें, पाकिस्तान में भी इनकी हैसियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़े और उसे बोले एक जलसा करे, उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM, ANP और आसिफ मुनीर साहब और जितने भी ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें मिलकर एक जलसा करो। इमरान खान को एक दिन का नोटिस दें और आप लोग 1 महीने के नोटिस पे जलसा करें। अगर इमरान खान चीखे ना निकलवा दे और रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं ये वीलॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आसिफ मुनीर साहब सबसे ताकतवर आदमी है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजल रहमान, मुस्तफा कमाल, MQM, ANP, एमल वली खान, ये बलूचिस्तान का वजीर आला, सिंध का वजीर आला, ये पंजाब की वजीर आला, जो इनके पास आजाद कश्मीर के अंदर अपना वजीर आजम है, वो सारे, या गिलगित बल्तिस्तान, सारे इकट्ठे कर लो, सारे इकट्ठे कर लें। 1 महीने का टाइम ले लें, 1 महीने के बाद सारे रल के जलसा कर लें F8 मरकज इस्लामाबाद में, सारे मिलके कर लें, या इससे भी कोई बड़ी जगह रखनी है मोटरवे पे कर लें आप।
जलसा कर लें और जलसे के विजुअल्स बना लें और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन बुला लें। उसके बाद आप सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दें और उसी जगह पे इमरान खान को आने दें कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बाहर आएंगे, वो 24 घंटे बाद उनका जलसा होगा फलां जगह पे। आप देखिएगा कि अगर लोग 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी इमरान खान कहेंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे। इतनी दुनिया पहुंच जाएगी कि आप तारीख भूल जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं ना, ये होना है और मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, करके देख लें। लेकिन किसी में हौसला होता तो आज इमरान खान बाहर होता। इमरान खान से सारे डरे हुए हैं कि जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे होते हैं, आजकल की बात कर रहा हूं, पहले लोग बड़े गौर से सुनते थे, बहुत बड़े लीडर थे नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो जनेवा के एक अस्पताल में भी दाखिल हैं। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे हड़दली हैं, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाम मैं जानता हूं, और जहां से ये लड़के पकड़े गए और जिस तरह इन्होंने गिरफ्तारी दी और जिसने इस गिरफ्तारी में किरदार अदा किया, अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लोग राब्ते करना शुरू हो गए हैं। ये जो लड़के हैं, इनके पहले नाम आप सुन लें। एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम हसन है और एक का नाम रज़ा डार है। ये 3 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। रज़ा डार जो है ये इसहाक डार का नवासा और अली डार का भांजा है, यानी ये नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार भी है। इसकी फैमिली के साथ तस्वीरें भी हैं। वो ख़वातीन ने बताया भी है कि ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ, बाकी लोगों के साथ इनकी काफ़ी तस्वीर हैं, और वह तस्वीर इन्होंने उन्हें दिखाकर मुतासर करके पाकिस्तान में बुलाया था दिहाड़ी लगाने के लिए कि इनसे हम पैसे निकलवाएंगे। अब हुआ ये कि ये जो बाकी लड़के 3 गिरफ्तार हुए हैं रज़ा डार के अलावा, वो जिन लड़कों के साथ मौजूद थे उनमें से कुछ ने मेरे साथ रब्ता किया। अब वो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हकायक है वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो कहानी सुनाई जा रही है ना, कुछ टाउट्स आ गए टीवी पे, जनाब बड़ा कमाल, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया, उनके पास ट्रैक एंड ट्रेस का एक सिस्टम है, उन्होंने इस तरह करके किया, उस तरह करके किया। ये ऐसा नहीं है। ये मामला ये है कि वो जब लड़कियों का रब्ता करवाया गया उनके माँ बाप से, एक तो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो तो सारा रिकॉर्ड का अब हिस्सा है, और ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर जो दफ़ा 164 का बयान है उसको सील कर दिया गया है। वो ख़वातीन जो कुछ बताकर गई हैं वो चीज़ सील कर दी गई है, और अब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे शरीफ ख़ानदान का, क्योंकि बीच में नाम आ गया है, उनके लोगों का नाम आ गया, लिहाजा आपको पता है, आइडिया आपको है कि फिर क्या होता है। देखिए ना, इसहाक डार का दफ्तर तो इस्तेमाल हुआ वीज़ों के लिए, और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जब वो लड़कियों ने अपने वालिदैन से रब्ता किया तो वो जो डच लड़की थी उसने अपनी ज़ुबान में कोई कोड बताया वालिदैन को, और उन्होंने फिर रब्ता किया एम्बेसी के साथ। मामलात बड़े गर्म हो गए, फौरी तौर पे सिस्टम मुतहर्रिक हो गया, और फिर अली डार ने मुबैना तौर पे रब्ता किया उन लड़कों से। अब ये बात उन लड़कों की है जो लड़के गिरफ्तार हुए, और उन लड़कों ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, अपने करीबी लोगों को बताई, और वहीं से उठकर वो फिर बाद में गिरफ्तारी देने के लिए भी गए। और उस वक्त भी अली डार उनसे राब्ते में था, जो इसहाक डार का बेटा है और जो इस वक्त पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर भी है। तो अली डार ने राब्ता किया इन लड़कों को कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेजो उस जगह की, और तुम फौरी तौर पे वहां से निकलो। तो उन लड़कों को अली डार साहब ने मुबैना तौर पे वहां से निकाला, और वहां पे जो लोकेशन है वो भी मंगवाकर पुलिस को दी।
फिर पुलिस जब वहां पे पहुंची तो वहां सिर्फ लड़कियां थी, उनको बाजियाब करवा लिया गया। बस सादी बात यह है, लड़कियां इस तरीके से बाजियाब हुई हैं। वो लड़के वहां पे नहीं थे, पुलिस ने कहा जी हमें बंदे चाहिए। फिर उनमें से एक लड़के को अली डार का फोन आता है और अली डार उस लड़के को कहते हैं कि यार कोई बंदा फिर तैयार करो अपनी जगह पे जो ये इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले ले तो तुम्हारी बचत है। और वो बेचारा इधर उधर फोन शून करता है, भाग दौड़ करता है, बेचारा तो नहीं है, जालिम लोग हैं, तो उसको कोई बंदा नहीं मिलता। तो दोबारा अली डार का राब्ता होता है तो वो कहता है यार तुम फौरन जाओ और जाके एसएसपी तौकीर को मिलो और फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब जो होना था वो हो गया, जाओ जाकर एसएसपी तौकीर को मिलो। भागने दौड़ने का फायदा कोई नहीं है, जाकर वहां पे गिरफ्तारी दो, हम मामलात को देखते हैं, मामला ठंडा हो जाएगा। बहरहाल जो भी यकीन दहानी करवाई अली डार ने बहला फुसला के उस लड़के को, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा इस वक्त आपको, ये जब कोई मुझे चैलेंज करेगा तो फिर मैं चीज़ें सामने रखूंगा, मेरे पास सबूत है इन सारी बातों के, क्योंकि जिसने मुझे बताया उसने ये कहा मुझे, तो मैं ये बता रहा हूं और ये मुबैना तौर पर है जिस तरह मुझे बताया गया। और उस बंदे ने बताया, जो बंदा साथ मौजूद था जब वो लड़का उठ के गिरफ्तारी देने के लिए गया, और वो लड़का रो पिट रहा था, उसने सारा कुछ बताया। उसने कहा जनाब मेरा उस तरह का कसूर नहीं है, ज्यादा कसूर उसका रजा डार का है जो इसहाक डार का नवासा है, यानी ज्यादा कसूर इसहाक डार के नवासे का है। और वो तो अड़ गया था कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे इन लड़कियों से लेने। वो लड़कियां कह रही अच्छा ठीक है हम $1-2 लाख दे देते हैं, लेकिन वो कहता था नहीं जी मैंने तो इनसे $3 मिलियन लेने हैं। पहले 3 मिलियन पे अड़ गया, फिर और पैसे कम हो गए, फिर 15 मिलियन के ऊपर, 1.5 मिलियन के ऊपर कोई बातचीत हो गई। तो वो कहानी एक अलग है, वो लेन देन का तो मामला नहीं है। मामला तो असल ये है कि इंसानियत की तजलील की गई है, बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है और ज्यादती हुई है 2 खवातीन के साथ, जो पाकिस्तान की शहरी भी नहीं है, और पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है इस केस की वजह से। तो अली डार साहब का ये रोल अभी तक, यहां तक तो पता चला, बॉस के बारे में अभी तक नहीं कोई बता रहा। यानी बॉस के बारे में एक कहानी मार्केट में फ्लोट की जाएगी आने वाले वक्त में कि ये बॉस कोई तीसरा चौथा आदमी है। कई लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि बॉस जो है वो भी शरीफ खानदान का बंदा है, लेकिन बॉस के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो कोई अलग आदमी। ये कहानी अभी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि उसको गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। अब बंदे अरेंज किए जा रहे हैं इस तरह के जो आकर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लें। कहानी जो नहीं आएगी ना, वो पता क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूं कि जनाब ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए हैं ना, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं जो तैयार हो रही है, और बाकायदा एक जगह बैठ के कहानी तैयार हुई है कि ये जो लड़के अभी गिरफ्तार हमने किए हुए ना, इनका इतना बड़ा किरदार नहीं है, इनका तो लेन देन का मामला था, तो ये तो रिकवरी करना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया खवातीन पे सख्ती करने के लिए, ये वहां से चले गए। खवातीन के साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो जो भी उन लोगों ने खवातीन के साथ किया उसमें इन लड़कों का कोई किरदार नहीं है। अब ये कहानी इस तरह ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी। खवातीन को खरीदने की भी कोशिश की जा सकती है, बहुत मुमकिन है इसके लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन बॉस के बारे में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। और ये लड़के गिरफ्तारी से पहले जहां मौजूद थे वहां मेरा किसी से रब्ता हुआ, और पहले कहा गया अपनी जगह बंदा तैयार कर लो, फिर कहा गया जाके एसएसपी तौकीर से मिल लो, थोड़ा बर्दाश्त करो, मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता तुम्हें, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब एक और खबर मेरे पास ये है कि इन लड़कों में जो एक कमज़ोर लड़का है निस्बतन, जिसके पीछे आने वाला कोई नहीं है बाद में, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम पता है लेकिन मैं फिलहाल किसी वजह से नाम नहीं ले रहा। इनमें जो निस्बतन कमज़ोर लड़का है, ये उस लड़के पे सारा मुद्दा डालना चाहते हैं कि वो जो बाकी बदमाशों को लेकर आया था वो लड़का लेकर आया था, और ये जो जुल्म और जबर वाली सारी कहानी है इसके पीछे भी वो लड़का है, तो ये जो बड़े और ताकतवर लोग हैं ये इससे बच जाए, बॉस का किसी को पता ही ना चले। तो अब ये कहानी इस तरफ को जा रही है, देखते हैं आने वाले वक्त में इसके अंदर और क्या निकलता है। ये वो तफसीलात हैं जो अब मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये केस खराब हो जाएगा। पुलिस जो कर रही है ना, वो जो करती चली जाएगी वो बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हमारे साथ राब्ते में हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या ज्यादती और क्या जुल्म हो रही है। वो भी उन्होंने बताया कि जिस किस्म की वीडियोज है, वो 2 लड़कियों के जो बयानात हैं, वो जो उनका दफ़ा 164 का बयान है, ये सारी चीज़ें अगर मंजरे आम पे आ जाएं तो भूचाल आ जाएगा। नाज़रीन, ईरान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है हो रही है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद अब उनकी तदफीन का मरहला आ गया है। देखिए, शहीद हुए थे वो आज से कई महीने पहले, 28 तारीख थी फरवरी की, जब अमेरिका ने अटैक किया था। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए थे, और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने गुजर गए और
5वें महीने में उनकी तदफीन हो रही है। ये बहुत देर के बाद तदफीन की जा रही है। इसकी वजूहात भी हैं कि इस बीच में जंग लगी रही, बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। उन्हें इस बात का डर था कि हम जब तदफीन का मरहला आएगा तो कोई अटैक ही ना हो जाए, कोई और मामलात ना हो जाएं। बहरहाल पहले मुज़ाकरात वगैरह हुए और उसके बाद जब चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज हुई तो अब तदफीन की जा रही है। 100 के करीब ममालिक से लोग वहाँ पे गए हैं ईरान में। अरब ममालिक के बारे में ये खबर दी गई अमरीकी मीडिया में और ये दावा किया गया कि अरब ममालिक को अमेरिकन सरकार ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि आप लोगों ने नमाज जनाजा में नहीं जाना और आप ईरान से अपने आप को डिस्टेंस करें, वरना अमेरिका के साथ आपके मामलात अच्छे नहीं होंगे। अब इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब से भी वफद गया और ममालिक से भी गया। अफगानिस्तान से 2 वफद आए। एक वफद तो अफगान तालिबान का जो है उनकी सरकार का, और दूसरा जो अफगानिस्तान के अंदर नहीं रहते, अहमद मसूद वगैरह, ये इनको भी बुलाया गया ईरान ने और उनको टाइटल दिया कि ये मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, तो उनको भी बुला लिया। तालिबान ने इसके ऊपर बुरा बनाया, लेकिन फिर भी दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल दिया गया ईरान के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध वो भी गए हैं, मोहसिन नकवी भी गए हैं, बिलावल जरदारी भी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। ये सारे लोग गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और बहुत बड़ा वफद है पाकिस्तान का जो इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। तो मरियम नवाज, इनकी हुकूमत के लोग, ये पंजाब हुकूमत, ये 12 सिंगा होते सारे, इनके सरों के ऊपर 12-12 सींग होते हैं और आपको नजर आ रहे होते, लेकिन बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते नहीं है। और अगर ये सींग होते तो जो लाहौर का DIG है वो 18 सिंगा होता, 12 सिंगा भी ना होता। एतवार वाले दिन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है। चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस्म की गेम डाली जा रही है और किन चीजों की प्लानिंग की जा रही है। पहले ये क्या कह रहे थे, जरा गौर कीजिएगा। पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमें 15 पे कॉल आई, कारलूस नामी आदमी की, लड़कियों के वालिद की हमें कॉल आई 15 पे, और उस कॉल के आने के फौरन बाद हमने मरियम नवाज से रब्ता किया। IG को बताया गया, IG ने मरियम नवाज से रब्ता किया, मरियम नवाज ने 2 घंटे का टाइम दिया। हमने फौरी तौर पे लड़कियों को जाके ट्रेस किया, उनको वहां से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने का मतलब यह है कि जहां पे लड़कियों को रखा हुआ है वहां से जाकर बाजियाब करवा लिया। और उसके बाद हमने जो मुल्जिमान है उनको एक एक करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए से, सेफ सिटी के कैमरा के जरिए से, और जो भी उनकी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स और मोबाइल फोन की लोकेशंस, उनके जरिए से हमने ट्रेस किया और बड़ी एफिशिएंसी के साथ हमने 2 घंटों के अंदर गिरफ्तारियां भी कर ली। 2 घंटे में हमने बाजियाब करवा लिया और फिर हमने फौरी तौर पे गिरफ्तारियां भी कर ली। ऐसी एफिशिएंसी पंजाब पुलिस ने अपनी खुद ही रिपोर्ट कर दी। अपने मुंह ये मियां मिट्ठू बन गए। अब हकीकत क्या है जरा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए अब इनको क्या कहना पड़ रहा है जी, लड़कियां तो खुद ही बाजियाब हो गई। वजह यह है कि यासिर शामी ने गाजी रोड से जाकर यह साबित किया कि एक गाड़ी जिसके अंदर लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा था रजा डार नामी शख्स, और वहां से गाड़ी भगा रहा था, और वो गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जल्दबाजी में और वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से बाहर छलांग मारती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जमीन पे लेट जाती हैं, रोला डाल देती हैं कि हमें तो अगवा किया गया है, और रजा डार वहां से भाग जाता है, जिसको आप कहते हैं हिट एंड रन केस। पुलिस की जबान में इसको हिट एंड रन केस कहते हैं। उसका वहां पे एक मुकदमा और भी दर्ज होना चाहिए और उस शहरी की जानिब से दर्ज होना चाहिए जो बेचारा फिल्टर हाउस पे खड़ा अगले कई घंटे तक यही देखता रहा कि यार मेरी गाड़ी भी मार के चले गए, मेरा नुकसान भी कर दिया, मेरी छोटी बच्ची भी जख्मी हो गई, और वो भाग भी गया बंदा और ये लड़कियां भी यहां पे छोड़ के चला गया। तो वहां पे अवाम इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले बाद में आए, जो बाजियाब शुदा लड़कियां थी जो बच गई थी, खुद ही अपनी हिम्मत दिखा के, और लोगों ने उनको वहां पे रेस्क्यू किया था। पुलिस आती है, लोगों से उन लड़कियों को लेती है